गरीबी और पिछड़ापन कम करने के लिए बिहार से झारखंड को अलग किया गया, लेकिन जुदा होने के इतने वर्षों बाद भी दोनों राज्यों की तस्वीर नहीं बदली। झारखंड को सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने बेरोजगारी के मामले में हरियाणा और राजस्थान के बाद तीसरे नंबर पर रखा है, तो बिहार को चौथे नंबर पर। झारखंड में बेरोजगारी दर 17.3% है, तो बिहार में 16%। जो झारखंड प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, जो झारखंड 5 लाख रोजगार हर साल के वादे को सुनकर हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाता है, उस झारखंड में एम्प्लॉय एक्सचेंज क्यों सुनसान पड़े हुए हैं? ये सवाल हमने रांची से 60 किलोमीटर दूर सिल्ली में रहने वाले परमानंद महतो से किया, जो पिछले 3-4 साल से डिप्लोमा करने के बावजूद इसी तरह बेरोजगार घूम रहे हैं। डिप्लोमा है, पास आउट। डिप्लोमा है? हाँ। कितने दिन से पास आउट है? 2018 15 to 18 बैच के थे। अभी तक जॉब कहीं नहीं लगा? नहीं लगा है, वही सिलसिला में आए हुए हैं। झारखंड में 7,32,000 से ज्यादा बेरोजगार हैं, जबकि सरकार के अलग अलग विभागों में 3,29,000 पद रिक्त पड़े हैं। सबसे ज्यादा 1,04,000 पद स्कूली शिक्षा विभाग में रिक्त हैं, तो गृह विभाग में 73,938 पद खाली पड़े हैं। तीसरे नंबर पर स्वास्थ्य विभाग है, जहां 35,322 पदों पर नौजवानों को रोजगार दिया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उम्मीद है कि कुछ होगा, यहाँ से नौकरी वगैरह लगेगा? हाँ, उम्मीद है, इसीलिए तो आए। 2019 के चुनाव में बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर ही हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने थे। 2 साल बाद भी वो रोजगार को अपनी प्राथमिकता बताते हैं, लेकिन विपक्ष के सवाल पर चूक जाते हैं कि जिस राज्य में देश के कुल खनिज संपदा का 40% हिस्सा हो, वहाँ इतनी बेरोजगारी क्यों है? इस बार हम लोगों ने बड़े पैमाने पर सभी विभागों की नियुक्ति नियमावली बना ली है और अब बहुत जल्द सभी विभाग तेजी से नियुक्ति ये निकालेंगे। राज्य सरकार को जब इसकी चिंता ही नहीं है कि हमारे झारखंड के नौनिहालों को रोजगार मिले, छात्र छात्राओं को जो एक बड़ी फौज पढ़ लिख कर खड़ी हो रही है, उनको कहीं न कहीं प्लेसमेंट कराए, इस दिशा में सरकार का कोई योजना है? सरकार तो होर्डिंग्स लगाने में व्यस्त है। पिछले 5 वर्षों तक झारखंड में डबल इंजन की सरकार रही और पूरे राज्य को गर्त में ढकेलने का काम किया। अब उसका दंश पूरा राज्य झेल रहा है और 2 वर्षों में पिछले 1.5 वर्ष कोरोना में निकल गए हैं, तो निश्चित रूप से हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि साल 2021 को हेमंत सोरेन सरकार ने नियुक्ति वर्ष के रूप में मनाया, मगर पूरा साल गुजर जाने के बावजूद दावा है कि नियुक्ति नहीं हो पाई। उल्टे झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा में अनियमितता के इल्जाम से सरकार की बदनामी हुई। परीक्षा रद्द करने को लेकर बीजेपी और प्रदर्शनकारी छात्रों से सरकार की भिड़ंत भी हुई। इस सारे विवाद से उन लोगों की नियुक्ति पर भी अड़ंगा फंस गया जिन्होंने इम्तिहान को पास कर लिया। ऐसे ही एक नाराज बेरोजगार देवेंद्र ने जेपीएससी का अंतिम संस्कार कर अपने सिर को ही मुड़वा लिया। ये जो जेपीएससी देख रहे हैं, भ्रष्टाचार का अड्डा और कचरा का डब्बा बन गया है, इसलिए ये इसका हत्या हो गया। इसका हम लोग 60-62 दिन लगातार कड़की ठंडा में हम लोग आंदोलन किए, लेकिन ये सुना नहीं, तो सुनेगा कहाँ? इसका हत्या हो गया है। आखिर कितने दिन? ये सवाल यक्ष प्रश्न बन गया है पेरेंट्स के सामने, और इसको लेकर वो बेहद चिंतित हैं कि आखिर कब रोजगार मिलेगा, झारखंड में एम्प्लॉयमेंट का विस्टा कब खुलेगा, एम्प्लॉयमेंट का द्वार कब खुलेगा, और बेरोजगारी दर जो आसमान छू रहा है महंगाई की तरह, वो कब नीचे आएगा। सरकार से निराशा बेरोजगारों को झारखंड हाईकोर्ट ले गए, जहां करीब 16,000 पदों पर बहाली के मामले लंबित हैं और बेरोजगारों के नसीब में इंतजार ही आ सका है। झारखंड की तरह बिहार में भी नौजवान अपनी नियुक्ति के लिए भटकने को मजबूर हैं।